Hello students, let's see the question. So the question says which of the following activity will have no effect on the rate of the dissolution. तो dissolution process क्या है? देखो आसान सा चीज़ है. Dissolution process is basically dissolve करना. Okay? To dissolve. तो डिजोल्व करने का जो प्रोसेस है यानी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करने का जो प्रोसेस है उसी को डिसोल्यूशन बोला जाता है. अब इसका रेट जो है कई फैक्टर्स से अफेक्टेड होता है. दिए गए ऑप्शंस को एक एक करके हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये जो एक्टिविटीज़ है डिसोल्यूशन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं. स्टायरिंग, देखो स्टायरिंग से क्या होता है? स्टायरिंग से मोर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम इन कॉन्टैक्ट. तो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में जितना ज़्यादा आएगा उतना जल्दी डिसोल्यूशन प्रोसेस होने वाले हैं. तो डेफिनेटली स्टायरिंग प्रोसेस जो है ये डिसोल्यूशन का जो रेट है इसको अफेक्ट करने वाले हैं यानी बढ़ाने वाले हैं. फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर अगर चेंज होता है ना तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाता है. तो सॉल्युबिलिटी किसी किसी के लिए इंक्रीज हो जाते हैं, किसी किसी के लिए डिक्रीज हो जाते हैं. तो सॉल्युबिलिटी इज चेंजिंग एज पर द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, राइट. और उसके चलते डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है उसके रेट का भी चेंज होने वाले हैं. ठीक है, तो ए नहीं है, बी नहीं है, सी में आ जाते हैं. ग्राइंडिंग द सॉल्यूट, अब सॉल्यूट को अगर ग्राइंड करेंगे तो हमें मिलेंगे स्मॉलर पार्टिकल्स. अगर स्मॉलर पार्टिकल्स मिलते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा है? उससे हमें ये है कि स्मॉलर पार्टिकल यानी ग्रेटर सरफेस एरिया. और अगर ग्रेटर सरफेस एरिया है यानी सॉल्यूट का ग्रेटर सरफेस एरिया है अगर, तो वही बात है कि कांटेक्ट ज़्यादा होगा, है ना. कांटेक्ट ज़्यादा होगा किसके बीच में? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में. तो इस चलते डिसोल्यूशन प्रोसेस भी जल्दी होने वाले हैं. तो यहाँ भी रेट ऑफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय द एक्टिविटी ऑफ ग्राइंडिंग द सॉल्यूट. यानी ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी में आ जाते हैं. चेंजिंग द शेप ऑफ द कंटेनर, अब कंटेनर के शेप चेंज करने से कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होने वाला है जो कि डिसोल्यूशन प्रोसेस को या तो स्पीड अप कर देगा या तो स्लो अप कर देगा. तो योर आंसर इज ऑप्शन डी. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.